क्या हुआ। जब ईद के दौरान पाकिस्तान में मस्जिद फाड़कर बाहर आया हिंदू मंदिर, यह नजरा जब कट्टरपंथियों ने देखा तो सबके होश जुड़ गए और पाकिस्तान में भी सनातन धर्म का डंका बज गया। आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जो हाल ही में ईद के आसपास पाकिस्तान में घटित हुई है। इसके साक्षी मुस्लिम और हिंदू दोनों ही पक्षकार रहे हैं, लेकिन इस घटना को पाकिस्तान में होने की वजह से दबा दिया गया। लेकिन आज हमारी वीडियो के माध्यम से जन जन तक इस घटना को हम पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान में भी सनातन ही है, इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां पर रहने वाले मनोहर श्रीवास्तव अपने ठप व्यापार से बहुत परेशान थे। उन्होंने तरह तरह के पंडित और ज्योतिष आचार्य से चर्चा विमर्श कर लिया था, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि तुम्हें पितृदोष है, तो कुछ लोग कह रहे थे यह तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। लेकिन मनोहर जी हार मानने वालों में से नहीं थे। मनोहर जी महादेव के अनन्य भक्त थे। वह रोजाना सच्चे मन से उनकी पूजा करते थे। उस समय जब उनके साथ ही घटना घटित हुई, तब नवरात्रि का पावन समय चल रहा था। तब एक साधु भिक्षा मांगते हुए उनके घर पर आए। तब मनोहर जी की उदास शक्ल देखकर उन्होंने उनकी स्थिति का अंदाजा लगा लिया और कहा कि तुम्हारी कुलदेवी तुमसे नाराज है। इस नवरात्रि में तुम्हें उन्हें मनाना होगा, उनके दरबार में जाकर उनकी पूजा करनी होगी, तभी तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा और तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। तब मनोहर जी ने कहा कि मैं तो रोजाना अपनी कुलदेवी की पूजा करता हूं, आखिर वह मुझसे नाराज कैसे हो सकती है। वे साधु महाराज काफी दिव्य थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की थी। उन्होंने अपनी सिद्ध शक्तियों से देखकर मनोहर जी को बताया कि जिस देवी की तुम पूजा कर रहे हो वह तुम्हारी कुलदेवी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी कुलदेवी पाकिस्तान के लाहौर में है और तुम्हें वहीं जाकर उन्हें मनाना होगा, उनकी पूजा करनी होगी। मनोहर जी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन जिस सवाल का जवाब बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य नहीं दे पाए थे, उस सवाल का जवाब उन साधु महाराज ने पल भर में दे दिया था। मनोहर जी आप सब जान चुके थे, अपने जीवन की मुसीबत का समाधान करने के लिए अब उन्हें पाकिस्तान के लाहौर जाना था, जहां पर उनकी कुलदेवी का मंदिर है। उन्होंने पाकिस्तान वीजा सेंटर जाकर पाकिस्तान का वीजा पाने के लिए अप्लाई किया। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, जिस वजह से अगले ही दिन एक सप्ताह के लिए पाकिस्तान जाने का वीजा उनका पास हो गया। अब मनोहर जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अकेले पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था पाकिस्तान में भी उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जब वह ट्रेन के माध्यम से सीधा लाहौर शहर पहुंचे, तब उन्होंने अपने कुलदेवी का मंदिर ढूंढना शुरू किया, लेकिन लाहौर के उस निश्चित क्षेत्र में उन्हें कोई भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि उन्हें उस क्षेत्र में कोई हिंदू व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन्हें दूसरे इलाके में एक बुजुर्ग हिंदू व्यक्ति दिखाई दिया। तब मनोहर जी ने उनसे पूछा कि लाहौर के उस क्षेत्र में हमारी कुलदेवी का मंदिर हुआ करता था, आज की स्थिति में वह किस जगह पर मौजूद है। तो उसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। उनका कहना था कि लाहौर के शेरानीपुरा क्षेत्र में माता का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जो श्रीवास्तव समाज की कुलदेवी थी। लेकिन जब सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सभी भारत में रहने वाले लोग मस्जिदों से और पाकिस्तान में रहने वाले लोग मंदिरों से नफरत करने लगे। जिस दिन भारत में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, उसी दिन पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए पाकिस्तान में भी कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। और लाहौर के शेरानीपुरा में स्थित वह दिव्या माता का मंदिर भी उन मंदिरों में से एक था, जिसको सन 1947 के विद्रोह में ध्वस्त कर दिया गया था। यह बात सुनकर मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। वह भारत से पाकिस्तान केवल अपनी कुलदेवी को मनाने आए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी कुलदेवी का मंदिर तो 1947 में ही ध्वस्त कर दिया गया है। उन्हें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद उसे बुजुर्ग व्यक्ति ने जो सच्चाई बताई वह और ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली थी।
उनका कहना था सन 1947 में उसे मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उसे मंदिर के अवशेषों से ही वहां पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ, जो आज भी लाहौर के शेरानी पूरा क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद मनोहर जी पुनः इस क्षेत्र में गए जहां पर उन्हें वह मस्जिद दिखी थी, लेकिन वह उस मस्जिद की असलियत जानते थे। उन्होंने बहुत विचार किया, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए, तो निश्चय किया कि अब वह मस्जिद के अंदर जाएंगे और अपनी कुलदेवी के मंदिर का कुछ सबूत ढूंढ लेंगे। और मनोहर जी सर पर रुमाल बांधकर उस मस्जिद के अंदर चले गए जहां कई सारे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें मतलब केवल अपने कुलदेवी से था। वो मस्जिद काफी बड़ी थी क्योंकि उसका निर्माण हिंदू मंदिर के ऊपर हुआ था और उस समय के दौरान वह माता का काफी प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। मैं मस्जिद के अंदर चारों ओर देवी मां के मंदिर के अस्तित्व को ढूंढने लगे, लेकिन कट्टरपंथियों ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। तभी मनोहर जी को एक सुझाव आया कि यह जमीन तो मेरी कुलदेवी के मंदिर की ही जमीन है। वे कुछ पूजा का सामान साथ लाए थे, तो मस्जिद के निश्चित भाग में एक शीला को अपनी कुलदेवी मानकर वह उसकी पूजा करने लगे। लेकिन ऐसा करते हुए उनको कुछ मुसलमानों ने देख लिया और तुरंत कार्यवाही करके मनोहर जी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। इसके बाद में काफी निराश हो गए और अपनी होटल में चले गए और अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करने लगे कि आपने ही मुझे यहां तक आने का मार्ग दिखाया है। आज मैं आपके ही बुलावे पर पाकिस्तान आया हूं, और अगर आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया तो लाज मेरी नहीं आपकी जाएगी। इसके बाद वे सो गए, लेकिन सुबह उठने पर उन्हें एक ऐसी खबर प्राप्त हुई जिसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्हें पता चला कि लाहौर के एक निश्चित क्षेत्र में रात्रि को भूकंप के झटके महसूस हुए, जिस वजह से वहां पर उपस्थित मस्जिद का 1/3 भाग ध्वस्त हो गया और अंदर से मंदिर नुमा आकृति प्राप्त हुई। यह नजारा देखकर कुछ हिंदू पंडितों ने उसके ऊपर अधिकार की मांग जताई और उस स्थान पर देवी की पूजा फिर से शुरू हो गई। एक दिन के पश्चात मनोहर जी भी वहां पहुंचे और देखा कि वहां तो कुछ हिंदू लोग देवी की पूजा कर रहे थे। वह देवी कोई और नहीं बल्कि उनकी कुलदेवी थी, जो मनोहर जी की पुकार में वहां पर प्रकट हुई थी। माता के इस चमत्कार को मुसलमान भी स्वीकार कर चुके थे, जिसके बाद मस्जिद का 1/3 भाग मंदिर के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इसके बाद मनोहर जी ने अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना बहुत सच्ची श्रद्धा भाव से करी और वहां पर मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से 80,000 की राशि भी प्रदान की और पुनः भारत आ गए। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ, कुलदेवी की कृपा हुई और उन्हें व्यापार में नए नए ऑर्डर मिलने लगे। उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और कुछ समय बाद खबर आई कि मस्जिद के उस भाग पर मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन वह पूरी ही जमीन हिंदू मंदिर की थी। भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अन्य देशों में भी कई ऐसी जगह है जहां हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है, लेकिन सनातन धर्म को कितना भी खत्म करने का प्रयास क्यों ना किया गया हो, आज भी सनातन धर्म का डंका चारों ओर बसता है, क्योंकि सनातन अनंत है, जिसे ना तो कोई मिटा सका है और ना ही मिटा पाएगा। और इस घटना के बाद पाकिस्तान भी है मानने को मजबूर हो गया कि सनातन धर्म की जड़ें दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। इस घटना को देखने के बाद आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।